तो बच्चों जब आज मैंने एक प्लानर वाली वीडियो बनाई ना, तो मतलब कि गैप डेज में हमें किस तरह से तैयारी करनी है, तो मोस्टली बच्चों के कमेंट्स यही थे कि सर मैथ्स में हमें पास कैसे होना है या किस तरह से तैयारी करें कि मैथ्स में हम जो है पासिंग मार्क्स ले पाएँ। ठीक है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो सबसे पहले आपको पता है आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का है, तो उसमें से आपको 27 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। अब पासिंग क्राइटेरिया देखो, बहुत इजीली आप पास हो सकते हो अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे। आप बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा वो चैप्टर कर लेते हो, जहां से करने हैं वो बताऊंगा, अगर आप वैसे कर लेते हो आप पास तो हो ही जाओगे। बस आपके अंदर आपसे बस एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आपको मेहनत करनी है। देखो सबसे पहले आप ना लीनियर प्रोग्रामिंग को उठा लो। मैं हर एक कमेंट सेक्शन में बच्चों को यही लिख रहा हूं, मुझे लगा इस पर वीडियो ही बना देता हूं। तो सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग उठानी है। बहुत आसान सा चैप्टर है, 5 नंबर का इसमें से पेपर आने वाला है। अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन है, मतलब आसानी से हम क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बिना ज़्यादा मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग घंटे 1.5 घंटे में हम ये चैप्टर जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है उसके बाद आपका है मैट्रिसेस। अगर आप मैट्रिसेस को थोड़ा सा भी ध्यान से कर लो बच्चे, देखो मैट्रिसेस के साथ साथ डिटर्मिनेंट, मतलब ये तो यूनिट है। देखो इसमें से 5 नंबर, इसमें से 5 नंबर और इन दोनों में से 10 नंबर, मतलब 15 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सकते हो। डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन आपको पक्का पता है, आप सभी को पता है, मैट्रिक्स मेथड, जो आपको 5 नंबर में आने वाला है। अगर ये नहीं भी आया तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करो। इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स के अंदर या डिटर्मिनेंट के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से एमसीक्यूज आ सकते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है, मतलब बड़ी आसानी से आप 15 नंबर। मेरे अकॉर्डिंग जब हम क्लास 12 स्टार्ट करते हैं ना, आपके भी स्कूल में सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया होगा कि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे इजीएस्ट यूनिट है। तो अगर आप ये 2 कर लेते हो, 15 नंबर आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद ना मैं 2 ऑप्शंस लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये है बच्चे, क्योंकि ना हर एक का पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है और हर एक की अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी अलग अलग होता है। अब देखो पहली ऑप्शन में क्या है, पहली ऑप्शन में ये है कि अगर आप रिलेशन फंक्शन, अगर आपका थोड़ा सा हाथ अच्छा है कि सर मैं रिलेशन फंक्शन कर सकता हूं, इसमें करना क्या है, इसमें हमें एक 1-1 करना है, एक ऑन टू करना है। ठीक है, 1-1 ऑन टू फंक्शन करने हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन, और ऑलमोस्ट इसमें से भी हमें श्योर होता है कि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन हमें आने वाला है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केस स्टडी आएगी। केस स्टडी तो बहुत आसान होती है रिलेशन फंक्शन की मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर रिलेशन फंक्शन आता तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चे कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी 2-3 नंबर का पेपर आ जाएगा बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसका नहीं आता, बहुत आसानी से इन दोनों चैप्टर्स में से हम 8 नंबर ले सकते हैं। 15 और 8 23 हो गए। ठीक है, अभी भी हमारे पास तो नहीं हो रहे। तो अगर आप थोड़ा सा पुश करो अपने को, तो डेरिवेटिव बहुत आसान होता है। डेरिवेटिव का अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखें आपको 3 या 4 नंबर में आ जाता है। और अगर आप सैंपल पेपर की बात करो, उसमें से 9 नंबर का पेपर आपको डेरिवेटिव में से आया था। चलो हम इसको भी नहीं सपोज करते, हम मानते हैं कि डेरिवेटिव में से 7 नंबर का पेपर आएगा। बहुत आसानी से अगर आप डेरिवेटिव कर लेते हो, चलो इसमें से कंटिन्यूटी का भी निकाल दो। अगर हम देखो यहां से 4 या 5 नंबर का पेपर भी डेरिवेटिव में से हमने डेरिवेटिव का क्वेश्चन कर लिया, तो भी हमारे 28 नंबर पूरे हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने यही तैयारी करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके इतने नंबर ही आ जाएंगे। अगर आप 28 का करके जाओगे तो उतने नंबर ही आ जाएंगे, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बार हमारे दिमाग से एक ना टेंशन दूर हो जाती है कि यस हमने इतना तो पढ़ लिया, और छोटे छोटे स्टेप्स बाद में बड़े स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन ये है कि बच्चे अगर आप वेक्टर अलजेब्रा या 3D कर लो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इसमें से किसी भी चैप्टर में मुझे लगता है कि मैं ये वाला चैप्टर रिलेशन फंक्शन नहीं कर सकता, मेरी समझ में नहीं आता, तो मतलब वैसे तो आपको करना चाहिए, पर मेरे अकॉर्डिंग वेक्टर अलजेब्रा और 3D, देखो वेक्टर में डॉट और क्रॉस सीख लो। 3D में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, 3D में आपको इमेज वाला क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, और लाइंस, एक लाइन जो है आगे 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है, इस तरह से एंगल बिटवीन 2, मतलब गिनती के क्वेश्चन है। 3D में आपको गिन के बता दूंगा, इनमें से आपको क्वेश्चन दिखने वाला है। और अगर आप ये दोनों कर लेते हो, अगर आपको दोनों में हाथ अच्छा है, तो 14 मार्क्स, 15 पिछले पेज पे थे, 14 यहाँ पर 29। तो इस तरह से आप पासिंग मार्क्स, देखो आज की वीडियो का मोटिव भी यही था कि आपको पासिंग मार्क्स किस तरह से आसानी से ले सकते हो।
और देखो इसका एंड कुछ नहीं है, इसके आगे आप जितना मर्जी अपने आप को पुश कर लो। डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव में से अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, मतलब एप्लीकेशन सॉरी, अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आप जो है मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ के, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर जाओ, आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज कर लो, 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वही है, अगर पुश करने की बात, अगर इंटीग्रेशन भी कर लेते हो तो फिर तो एंड तो कुछ भी नहीं है। बट मेरा मेन फोकस था कि आपको पासिंग मार्क्स दिलवाने हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और अगर आप ये कंबाइन कर लेते हो, अगर आप इनको कंबाइन कर लेते हो फिर तो आपको पता ही है 14 और 13 आपके 27 नंबर यहीं पर हो गए। पिछले पेज पे कितने थे? 15, 27 और 15 मतलब 42 नंबर का पेपर तो आप मतलब कि इन जो मैंने चैप्टर्स यहाँ पर बताए अगर भाई सारे कर लेते हो तो आपकी 40 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। और 40 में से हम अप्रॉक्सीमेटली बड़ी आसानी से 35 या 30 से 35 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, देखो बेसिकली इसको तैयारी कहाँ से करनी है सर वो भी तो बताओ ना। देखो मैं लाइव क्लासेस आज शाम से हम 7 बजे से लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम आज के दिन जो है एलपीपी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को निपटाने वाले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस भी करेंगे। और उसके बाद आप लाइव प्लानर जो है, ऑब्वियसली बात है लाइव प्लानर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो हमारी प्लानर वाली वीडियो देख सकते हो। इस पूरे 8.5 डेज मतलब जितने भी आपके पास दिन हैं मैं आपके साथ रहूँगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर मैं गारंटी तब लूंगा आपको पास करवाने की जब आप मुझे गारंटी दोगे कि सर हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो वी कैन एंड वी विल, और इस बार हम मिल के बोर्ड्स में जो है फोड़ के आएंगे। और जो बच्चे इससे भी आगे हैं, मतलब अगर वो पासिंग मार्क्स नहीं अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो भी ये प्लानर जो है जो मैंने लाइव हम क्लासेस में करने वाले हैं वो बेस्ट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं 100, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 100 क्वेश्चंस हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, 26 केस स्टडीज़ हैं। बस आपका मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए और एक प्रॉमिस चाहिए कि यस हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आई होप इन बातों को आप समझोगे और अभी से मेहनत करने के लिए रेडी रहो। तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। बाय बाय टॉपर्स।